कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सवाल जवाब से नहीं, वक्त से हल होते हैं, मगर जब वक्त ही जवाब बन जाए तब इंसान खुद को भी समझ नहीं पाता। रात की चुप्पी में कभी कभी वो सच्चाई गूंजती है जिसे दिन की रोशनी भी सह नहीं पाती। और आज रागिनी के भीतर वही सन्नाटा टूट रहा था। रागिनी बार बार उन बातों के बारे में और अन्वी के उन सवालों के बारे में ही सोचे जा रही थी। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रागिनी को बार बार अन्वी के सवाल अपने कानों में गूंजते हुए सुनाई दे रहे थे। दरअसल अन्वी ने रागिनी से यह पूछा और सवाल किया था कि आखिर वो कौन है, उसका वजूद क्या है। बस यही सवाल रागिनी को बार बार परेशान कर रहे थे। तभी रागिनी एक बार फिर से उस फोटो को गौर से देखने लगी और फोटो को देखते हुए कहने लगी, भैया प्लीज मुझे बताएं मैं क्या करूं। क्या क्या मैं अन्वी को उसकी सच्चाई बता दूं? प्लीज भैया मुझे कोई राह दिखाए। यह कहते कहते रागिनी ने उस फोटो को अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद रागिनी की नजर एक बार फिर से घड़ी पर गई। उसने देखा कि अब काफी देर हो चुकी थी, सूरज भी निकल आया था। तभी रागिनी ने खुद को संभाला और खुद को संभालते हुए वो अपने बेड से उठी और फिर उसने वो फोटो और डायरी को वापस अपनी अलमारी में रख दिया और अपने कमरे से वापस बाहर आ गई और फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बनाने चली गई। उधर अन्वी भी अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी। दरअसल वो भी कल पूरी रात सो नहीं पाई थी, क्योंकि कल उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उसे बार बार याद आ रहा था। अन्वी बहुत बेचैन हो रही थी और इसी वजह से सो भी नहीं पाई थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कैसे उसने कल चाची के घर उस बिल्ली को हवा में उड़ा दिया था। और यही नहीं, कुछ दिन पहले उसने एक छोटी पप्पी को जब एक कार से बचाने की कोशिश की थी तो वो कार यूं ही अचानक से आसमान में ऊपर उड़ गई थी। इसके बाद अन्वी सोचने लगी कि क्या वो सब इत्तेफाक था या फिर कोई मैजिकल पावर जैसा कि फिल्मों में होता है। और अगर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था तो एक कार या फिर एक बिल्ली का यूं आसमान में उड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ये कोई मैजिकल पावर थी तो फिर मेरे पास ये मैजिकल पावर कैसे आई होंगी। अन्वी यह सब सोच रही होती है। तभी वो अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखती है कि दिन निकल आया है और उसे काम पर भी तो जाना है, इसीलिए वो जल्दी से उठकर रेडी होने चली जाती है। अन्वी के जाते ही उसके कमरे में एक बार फिर से वही काला साया दिखाई देता है। उधर दूसरी तरफ वो कार वाला आदमी जिसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी कार हवा में अचानक ऊपर उड़ गई थी, और जैसे ही वो कार नीचे जमीन पर आई थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो कार वाला आदमी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और अब वो पुलिस स्टेशन आया था यह पता करने की पुलिस ने उस लड़की को अब तक ढूंढ भी पाई है या नहीं, जिसने उस आदमी की कार को ऊपर आसमान में उड़ा दिया था और जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। जैसे ही वो आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर गया, उसका सामना सबसे पहले असिस्टेंट रघु से हुआ। असिस्टेंट रघु ने जब उस आदमी को यहाँ पुलिस स्टेशन में देखा तो असिस्टेंट रघु ने उसे फौरन पहचान लिया और उससे फौरन उससे पूछा, अरे तुम यहाँ कैसे? तभी उस आदमी ने असिस्टेंट रघु से कहा, हाँ मैं वो इंस्पेक्टर जोशी से मिलने आया हूँ, कहाँ है वो? इस पर असिस्टेंट रघु ने उस आदमी से कहा, सर अभी मीटिंग में है, तुम मुझे बताओ क्या काम है, तुम्हें मैं सर को बोल दूंगा। असिस्टेंट रघु की बात सुनकर वो आदमी उससे बोला, दरअसल मैं यहाँ यह पता करने आया हूँ कि क्या पुलिस उस लड़की को ढूंढ पाए जिसने मेरी कार को हवा में उड़ा दिया था और जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस आदमी इस बात पर असिस्टेंट रघु ने उस आदमी से कहा, देखो हमने तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो ऐसी कोई लड़की हमें वहां नहीं मिली और ना ही उस लड़की का हमें कोई सुराग मिला है। हमने काफी लोगों से पूछताछ भी की मगर किसी को भी उस लड़की के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद असिस्टेंट रघु ने उस आदमी से कहा, वैसे तो हमें इस बात पर कोई यकीन नहीं है कि कोई इंसान इस कार को ऐसे हवा में उड़ा सकता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और उस लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम तुम्हें यहाँ बुलवा लेंगे, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर असिस्टेंट रघु वहां से चला गया। असिस्टेंट रघु के जाते ही वो आदमी कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा और हैरानी साफ झलक रही थी। फिर वो बड़बड़ाता है, कोई इंसान किसी कार को हवा में उड़ा दे
और वो लड़की ऐसे ही गायब हो जाए। नहीं, कुछ तो है जिसे पुलिस समझ नहीं रही, या शायद जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। वो मुट्ठी भींचकर वापस मुड़ता है और धीमे कदमों से थाने से बाहर निकल जाता है, मगर उसके चेहरे पर एक बात साफ थी, ये मामला अब वो अकेले नहीं छोड़ेगा। उधर अनवी, जो अब तक इस बात से अनजान थी कि कोई उसकी हकीकत की परछाई को पहचान चुका है, अब धीरे धीरे उस काली सच्चाई के और भी करीब पहुंचने वाली थी जिसे बचपन से उससे छुपाया गया था। मगर उसकी नजरों से छिपा वो काला साया, जो अब तक बस उसकी परछाई बना रहा था, अब उसकी किस्मत की डोर को पकड़ चुका था। और अगले कुछ ही दिन उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात में बदलने वाले थे। क्या यह महज इत्तेफाक था कि अनवी के इशारे से कार हवा में उड़ गई, या फिर वो कोई ऐसी शुरुआत थी जो अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी? जब जवाब सवाल से पहले मिलने लगे तो समझ लो कोई बहुत बड़ा राज जागने वाला है।